दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यही वो चैनल है जिस पर टॉपिक वाइज स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। अब आपका हक बनता है कि जब हमें इतना अच्छा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छे तरीके से हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि समाकलन मैंने समाप्त कर दिया था, लेकिन यहाँ पर निश्चित इंटीग्रेशन चल रहा था, निश्चित समाकलन चल रहा था। पहला पार्ट मैं उसका कवर करा चुका हूँ। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो जा करके उसको देख लीजिएगा। और दोस्तों सारे क्वेश्चंस को वे डिज़ाइन किया गया है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा आपका, मैं सही बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत बहुत ज़बरदस्त लाइन से करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मैंने पूछा उस चिड़िया से यह आशियाना कैसे बना, तो चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है। आने वाले टाइम में एग्ज़ाम के आने से पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी को पूरा पक्का निभाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलिए फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे 14 क्वेश्चंस हो चुके थे, अब मैं 15 क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 तक इसकी लिमिट है। ठीक है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। ये बात आपको मैंने पहली वीडियो में बताई थी। 2x + 3 अपॉन 5x² + 1 dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे? थोड़ा सा दिमाग लग रहा है या नहीं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि अगर हम इसको अलग अलग कर दें, इसको हम अलग अलग कर दें तो क्या यहाँ से कुछ मसला निकल करके आएगा या नहीं? तो बिल्कुल सर, बिल्कुल निकल करके आएगा। आइए देखते हैं। जैसे ही हमने इसको अलग अलग किया, इंटीग्रेशन, अभी हमने लिमिट को नहीं लगाया, इन लिमिट को भी छोड़ देना है, बस हमें पहले इंटीग्रेशन कर देना है और इंटीग्रेशन के बाद तुरंत टेकिंग द लिमिट, राइट? तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ से 2x अपॉन 5x² + 1 हमने अलग किया इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन 3 अपॉन 5x² + 1 dx, ये हमने अलग किया। अब यहाँ देखिए I1 इसको माना, I2 इसको माना। अगर हम इस पूरे को सॉल्व करने लगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, कॉपी छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं फिर I2 को सॉल्व करेंगे, राइट? तो आइए देखते हैं। तो I1 यहाँ देखिएगा x अपॉन इस 2 को हमने बाहर रख दिया। थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ ये 2 जो है ये हमारा अचर है, इसको हमने बाहर रखा। ठीक है, I = 2 इंटीग्रेशन, ये बचा हमारा x अपॉन 5x² + 1 इंटू dx। मान लेते हैं कि अगर हम इसको t मान लें, 5x² + 1 को अगर हम t मान लें तो उसके बाद क्या होगा आइए देखते हैं। 5x² + 1 को t मान लिया, इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 10x और इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा यानी ख़त्म। dt/dx क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब यहाँ से dx इधर आएगा और 10 उठ के dt के नीचे आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ से हम x dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 dt आ जाएगा, 1/10 dt आ जाएगी, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ पर जब हमें दिख रहा है कि हमने यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया, यानी हमने x dx की जगह हमें 1/10 dt रखना है। अब इस यहाँ देखिए 2 तो हमारा बाहर, इंटीग्रेशन, इसको हमने माना क्या? इसको हमने t माना, तो 1/t और इसकी जगह हमने dt रखा, dt/10। अब यहाँ से देखिए 1/10 जो दिख रहा है ये हमने बाहर रखा क्योंकि ये अचर है, तो 2/10 बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन 1/t dt, हम जानते हैं कि 1/t जो होता है वो log t होता है, तो 1/5 क्योंकि ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 1/5 log t हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब हमें क्या काम करना है, इस t की जगह इस t का मान रख देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं 5x² + 1, 1/5 log 5x² + 1 समीकरण यहाँ से पहली आ जाएगी।
क्लियर। अब आते हैं सेकंड I2, जिसको हमने I2 माना था, यानी I2 को सॉल्व करते हैं। इस 3 को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन 1/5x² + 1। ठीक है, आइए देखते हैं। तो I2 इजिकल टू इंटीग्रेशन 3/5x² + 1 dx। ठीक है, I2 इजिकल टू, अगर हम यहाँ से यहाँ देखिए 3 को तो हम बाहर रखेंगे, ये रखा 3, 5 को मत देखिएगा अभी। ठीक है, तो 5 को नहीं देखना अभी, खाली 3 को देखना। हमने 3 बाहर रखा। अब अगर हम इस वाले पोर्शन में से 5 को कॉमन निकाल लें, ये निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ तो 5 को कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ पर x² ही बचेगा और यहाँ पर 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो x² + 1/5 हो जाएगा इंटू dx। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमने क्या काम किया, हमने यहाँ से 5 को कॉमन निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो x² + 1/5 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब 3/5 इंटीग्रेशन 1/x² प्लस, क्या इस 1/5 को हम लिख सकते हैं 1/√5 का होल स्क्वायर? अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/√5 का होल स्क्वायर dx, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ देखिए दोस्त, इंटीग्रेशन 1/x² + a², क्या ये 1/tan−1x/a का फॉर्मूला नहीं होता? अरे सर बिल्कुल होता है, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम आपकी ही वीडियो को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने सब कुछ हमें बता रखा है, अब हम इसमें महारत हासिल कर चुके हैं, बस आप हमें थोड़ा सा हिंट देते रहिएगा। तो बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल हिंट मिलता रहेगा आपको। तो यहाँ पर 3/5 बाहर ही है। अब यहाँ देखिएगा, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसका इंटीग्रेशन 1/x² + a² और 1/a tan−1x/a, तो a हमारा ये रहा 1/√5, तो 1/a यानी 1/1/√5 tan−1x/a, x तो हमारा ये रहा और a हमारा 1/√5 ये रहा, राइट? बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ देखिए दोस्त, क्या √5 को हम √5 × √5 लिख सकते हैं? यही आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं जी। मल्टीप्लाई इंटू का निशान लगा करके, अब 1/1/√5 जो है ये ऊपर जा करके √5 हो जाएगा, यानी tan−1 के पास आ जाएगा। √5 tan−1, अब ये वाला √5 x के पास आ जाएगा, x √5। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्त, इस √5 से एक √5 कैंसिल, 3/√5। ठीक है, tan−1 x √5, राइट? बिल्कुल राइट। अब क्या काम करना है, दोनों को आपस में जोड़ देना है। आपस में जोड़ने के बाद उनकी लिमिट को पुट करना है। आइए हम करते हैं। तो I1 + I2 एंड टेकिंग द लिमिट को लगा देना है। ठीक है, तो 1/5 log 5x² + 1, ये समीकरण हमारी पहली है और ये वाली समीकरण दूसरी है, और हमने लिमिट को पुट कर दिया। यहाँ तक भी क्लियर है। ठीक है, 1/5। अब यहाँ देखिए, अगर हम इस जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ हम पहले 1 रखेंगे, माइनस बीच में लगा करके जहाँ जहाँ इस वाली समीकरण में x है वहाँ पर हम 0 रखेंगे। तो आइए पहले हम यहाँ पर x की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि हम पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो 1/5 log, अगर हम इस x की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 5 ही आ जाएगा। 5 + 1 यानी log 6 से हो जाएगा, राइट? 3/√5 अपनी ही जगह। tan−1, अब अगर हम x की जगह 1 रखें तो 1 की मल्टीप्लाई अगर √5 से करेंगे हम तो √5 ही आ जाएगा, तो √5 माइनस के, अब ये 0 कैसे आया? माइनस लगा करके, जैसे ही हम माइनस हमने लगा दिया बीच में, अब जहाँ जहाँ इस समीकरण में x है वहाँ हम 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो 5 0 0, भाई 5 की मल्टीप्लाई इस 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, और ठीक है, ये 0 और 0 + 1 यानी ख़त्म हो जाएगा, log 0 यानी पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्लस 3/√5 tan−1, x की जगह 0 रखेंगे √5 तो ये भी 0 हो जाएगा, tan 0। तो यानी ये पूरा हमारा पोर्शन क्या हो जाएगा, माइनस बीच में लगा करके 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा ख़त्म। क्लियर होना चाहिए। 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan−1 √5, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको बस अब हिंट की ज़रूरत है, ना कि क्वेश्चन पूरा सोल्व कराने की, राइट? अब यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में कहा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, बशर्ते है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा और
समझ के अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 0 से 1 तक इसकी लिमिट है एक्स ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अगर हम ई टू द पावर एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मान लें, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो क्या इसका जब हम डिफरेंशियल करेंगे 2x नहीं हो जाएगा? अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हम dt की वैल्यू निकालते हैं तो ये 2 तो हमारा dt के अपॉन में चला जाएगा और ये dx उठ करके x के पास आ जाएगा, तो x dx 1/2 dt, राइट, बिल्कुल राइट। अब यहाँ पर जब हम यहाँ तक पहुँचे x dx, यहाँ देखिए x और dx यहाँ मैंने बनाया है, यहाँ देखिए x dx, इसकी जगह हमें 1/2 dt रखना है और ये 1/2 जो है ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को t माना था, एक्स स्क्वायर को हमने t माना था, तो e टू द पावर t हो जाएगा इंटू डी टी। यहाँ तक क्लियर। 1/2 e टू द पावर t 0 से 1 तक इसकी क्या है, लिमिट है, ठीक है, 1/2। अब t की जगह हम t का मान रख देंगे e टू द पावर एक्स स्क्वायर, 0 से 1 तक इसकी लिमिट है, राइट। सिंपली 1/2 बाहर चलता रहेगा और x की जगह पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, माइनस बीच में लगा करके x की जगह 0 को पुट करेंगे, राइट। 1/2 e, अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 यानी e टू द पावर 1, तो e टू द पावर 1 को हम e भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी की पावर कुछ नहीं होती तो उसका मतलब 1 होता है, माइनस e टू द पावर 0, यानी अगर हम x की जगह 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो e टू द पावर 0 हो जाएगा। अगर किसी की पावर 0 होती है, हमेशा याद रखना कि अगर किसी भी संख्या की, किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 होता है, तो 1/2 e माइनस 1 आ जाएगा, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। सिंपली हमने क्या काम किया, यहाँ से एक्स स्क्वायर को t माना और t मान के इसका डिफरेंशियल किया, डिफरेंशियल करने के बाद में 1/2 e टू द पावर t dt हो जाएगा, ठीक है। और उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू द पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होता है, तो ये लगाया, इसकी लिमिट लगाई, 1/2 e टू द पावर t की जगह t का मान रखा। अब इसको सही तरीके से सोल्व लिया, मतलब पहले अपर लिमिट माइनस बीच में लगा के लोअर लिमिट, राइट। तो बहुत सही तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है एग्जाम में बैठ करके। एग्ज़ाम बहुत करीब है, अच्छे से तैयारी कर लोगे तो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, वरना तो फिर कहानी बहुत ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 0 से पाई तक इसकी लिमिट है साइन स्क्वायर x/2 माइनस के कॉस स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्त, क्या अब हम इसको माइनस को कॉमन लेकर के यहाँ से cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अगर हम इस माइनस को लेकर ब्रैकेट खोल करके करें इसकी मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस cos स्क्वायर x/2 ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस साइन स्क्वायर x/2, और प्लस को पहले लिखेंगे और माइनस को बाद में लिखेंगे, तो यही हमारा आ जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट जी। तो अभी हमने इसको इस तरह ऐसे किया क्योंकि ये किसी का फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्या ये cos 2a का फॉर्मूला नहीं होता? अरे यहाँ देखिएगा, cos 2x, इसको हम लिख सकते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं 4, उसमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, राइट, बिल्कुल राइट जी। अगर यहाँ से इसका कोण 2 ना हो, cos x हो, भाई अभी क्या है, cos x है, तो cos x को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2, मतलब कोण का इसका आधा हो जाएगा। यहाँ 2x था तो यहाँ पर x था, अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर कोण का आधा यानी x/2 है। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। क्या ये वही नहीं दिख रहा? क्या ये यही नहीं है? इसकी जगह क्या cos x नहीं लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो आइए दोस्त, यहाँ पर माइनस को बीच में पहले लगा करके 0 से पाई तक इसकी लिमिट दे रखी है, cos x dx हो जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट जी। अब हम जानते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन sin x होता है, ना कि डिफरेंशियल इसका, ठीक है। तो अगर ये वाला माइनस जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस उठ करके इस साइन के पास आ जाएगा, यानी माइनस साइन x। अब हम इसकी क्या कर देंगे, लिमिट को लगा देंगे, 0 से पाई तक इसकी लिमिट है, राइट। तो यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर माइनस को हमने बाहर रखा,
साइन पाई माइनस के साइन 0। भाई पहले हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस बीच में लगा करके, फिर हमने लोअर लिमिट पुट की, राइट। माइनस साइन, अब इसको हम लिख सकते, भाई ये तो हमारा खत्म हो जाएगा साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान क्या होता है 0, यानी खत्म। बचा साइन पाई। इस साइन पाई को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 90, क्योंकि पाई का मतलब होता है 180, 90 प्लस 90 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 90, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन कोसेक। ये हमारा 90, ये हमारा 180, 90 और 180 के बीच में जो हमारा साइन होता है वो प्लस का होता है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। यानी क्योंकि 90 में तो चेंज होता है, 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा कोस 90, माइनस तो बाहर चलता रहेगा, तो क्योंकि प्लस का होता है साइन हमारा 90 180 के बीच में, तो कोस 90 हो जाएगा, और ये वाला माइनस के आगे चिपक जाएगा, तो यानी -0, क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है, इजिकल टू 0, यही इसका आंसर है। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, यही वो चैनल है जिस पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है 100% सिलेक्शन चैनल पर, ठीक है। अगर आपका मेरे पढ़ाए हुए कहीं भी डाउट आता है, या फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, तो आप इस नंबर पर कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ पढ़ाया जा रहा है, बस आपके लिए ही ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। अब आपका हक बनता है कि जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत कीजिएगा, तो आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, डेफिनेटली आप कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर मैं बताता रहता हूं कि मेरी वीडियो कब अपलोड हो रही है, और कब मैं पीडीएफ भी सेंड करते रहता हूं। सारे पीडीएफ उस पर आपको मौजूद मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर के, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 0 से 1 तक इसकी लिमिट है साइन इनवर्स 2x बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम यहाँ पर 10 रख दें, मान लेते हैं कि x इजिकल टू टेन थीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा का, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो मान लेते हैं कि x इजिकल टू टेन थीटा, अगर हम इस टेन को उठा करके इस x के पास लेकर आए तो टेन इनवर्स, क्योंकि जब इधर को इधर से आता है तो इनवर्स आ जाता है, इनवर्स, ठीक है। तो टेन इनवर्स x इजिकल टू थीटा, यहाँ तक क्लियर, छोड़ देना है इसको यहाँ पर, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंशियल करते हैं। इसका जब हम x का डिफरेंशियल थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dx आ जाएगा इजिकल टू dx बाई डी थीटा, और डी थीटा हमारा चला गया इधर, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए से टेन थीटा का जो डिफरेंशियल होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है, डी थीटा हमारा वो जो अपॉन में आया था वो यहाँ चला गया, ठीक है। अब हम जब इस तरह से मतलब मान करके सॉल्व करते हैं प्रश्न को, तो वहाँ पर हमें लिमिट भी चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। अभी हम लिमिट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, फिलहाल हम इसको अभी सॉल्व करते हैं, बाद में इस लिमिट के ऊपर बात होगी, ठीक है। तो साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्यों, क्योंकि dx की जगह हमने सेक स्क्वायर डी थीटा हमारा आ गया था, तो वो हमने रख दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, क्या ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, सेक स्क्वायर डी थीटा ऐसा ही रखा जाएगा, साइन से ये साइन कैंसिल, बचेगा 2 थीटा, राइट। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखना है, एकदम अपना दिमाग लगा करके, ठीक है। अब हम क्या काम करते हैं, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। उसके बाद यहाँ पर इस 2 को बाहर रखा हमने, भाई ये वाला 2 हम अचर है, ये हमने बाहर रख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इंटीग्रेशन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, यहाँ तक क्लियर। क्योंकि आईलेट, अगर हम यहाँ पर आईलेट लगाएं, आईलेट, तो ये वाला जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ये हमारा बाद में आ रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल बाद में आ रहा है। पहले हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं थीटा हमारा एल्जेब्रिक है, तो इसको हम पहले रखेंगे। मैंने आपको पहली वीडियोस में ये बताया था कि अगर कभी भी इस तरह का फंक्शन देखने को मिले और हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब क्या काम करते थे हम, इसको हमने बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन किया, ये कर दिया,
माइनस बीच में लगा करके इंटीग्रेशन लगा करके तुरंत बाद ब्रैकेट लगाना है। फिर हम जो हमने बाहर रखा है उसका हमें डिफरेंशियल करना है, और जिसका इंटीग्रेशन हमने शुरू में किया था उसका हम बाद में भी करते हैं इंटू डी थीटा, और ब्रैकेट लगा करके डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए, राइट? बिल्कुल राइट जी। अब 2 तो हमारा बाहर ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज, राइट? अब थीटा तो हमारा यही है, और सेक स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन थीटा होता है, तो थीटा टेन थीटा आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशियल हम करते हैं थीटा का तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में है, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया है टेन थीटा होता है डी थीटा, ठीक है। अब 2 हमारा बाहर ऐसे ही चलता रहेगा एज इट इज, थीटा टेन थीटा प्लस, अब ये प्लस कैसे हो गया सर, ज़रा एक दफ़े बता दीजिए दोस्त। इंटीग्रेशन टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग कॉस थीटा होता है। मैंने आपको आई थिंक बताया था पहले, तो अगर नहीं बताया हो तो आप इस बात को याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन टेन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ से सही तरीके से हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। अब हमने यहाँ से 0 से लेकर π/4 तक इसकी लिमिट लगा दी। अरे सर ये π/4 कैसे आ गया, ये तो लिमिट थी नहीं। आइए अब हम लिमिट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ तक जब हमारा क्वेश्चन क्लियर है, हमने इंटीग्रेशन से हम बाहर आ गए हैं, अब हमें सिर्फ लिमिट पुट करनी है। इस लिमिट के ऊपर बात करते हैं हम। आइए π/4 कैसे आया। यहाँ देखिए, अगर हम x = 1 पर चेक करें, x = 1 पर चेक करें, मतलब x की जगह 1 रखें, तो tan इनवर्स 1, भाई इस x की जगह जब हम 1 रखेंगे, tan इनवर्स 1 = थीटा यहाँ पर ये रखा हुआ। इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या tan π/4 का मान 1 नहीं होता? बिल्कुल होता है, = थीटा। यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए, राइट? अब इस tan से ये tan कैंसिल, π/4 = थीटा, यानी हमारा थीटा की जगह क्या आ गया, π/4, यानी x = 1 पर क्या आ गया, π/4 आ गया। तो इस 1 की जगह यानी अपर लिमिट इसकी π/4 आ गई, राइट? बिल्कुल राइट। अगर हम चेक करते हैं कि x = 0 पर, x = 0 पर अगर हम चेक करते हैं तो tan इनवर्स tan 0 = थीटा, तो tan से tan कैंसिल और थीटा = क्या रहेगा, 0 आ जाएगा। थीटा = 0 आ जाएगा, तो एक लोअर लिमिट इसकी 0 आ गई। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। तो इसकी हमने लिमिट यहाँ पर क्या लगाई, 0 से लेके π/4 तक इसकी लिमिट लगा दी, ठीक है। अब 2 बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। थीटा की जगह हम जहाँ जहाँ हमारा इस प्रश्न में थीटा है वहाँ हम पहले लोअर अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस बीच में लगा करके फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे, राइट? तो आइए देखते हैं। 2 बाहर, π/4 थीटा की जगह रखा हमने, tan इस थीटा की जगह π/4 प्लस log cos इस थीटा की जगह π/4 माइनस के, अब 0 यहाँ पर इसलिए आया कि जब हम इस 0 को पुट करेंगे माइनस बीच में लगा करके, तो यहाँ 0 tan 0 0 की मल्टीप्लाई थीटा 0 खत्म, log cos 0, ठीक है। ये भी हमारा यानी ये हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1, और log 1 का मान होता है 0, यानी ये पूरा पोर्शन हमारा 0 यानी ख़त्म ही हो जाएगा माइनस बीच में लगा करके, राइट? अभी फ़िलहाल हमारा ये बचा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 इसका π/4 ऐसे ही, tan 45 का मान 1 होता है, 1 रख दिया, प्लस अब log cos π/4 मतलब cos 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, 1/√2। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई है क्या भाई, log √2 कैसा आया, 1/√2 होना चाहिए था ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 1/√2 है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, कोई बात नहीं 1/√2 है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ पर जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं तो π/2 हो जाएगा, क्योंकि जब इसकी 2 की मल्टीप्लाई पाई में होगी तो 2π, और 2 से 4 कट जाएगा यानी π/2 ही बचेगा, प्लस के 2 log 1/√2 है यहाँ पर, आप याद रखेंगे इस बात को, राइट? तो बिल्कुल राइट जी। बस आपका यहाँ पर ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, यही इसका आंसर है। बस यहाँ पर ये 1/√2 है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, 0 से लेके π/2 तक इसकी लिमिट है, sin x/1 + cos स्क्वायर x dx, ठीक है। यहाँ पर दिमाग क्या लग रहा है कि अगर हम cos x को t मान लें
तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स होता है। माइनस को बाहर रखने के बाद साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, माइनस इजिकल टू माइनस डी टी। जैसे कि आप देख रहे हैं cos x इजिकल टू टी, इसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब माइनस डी टी कैसा आया, अब इस डी एक्स को उठा करके साइन एक्स के पास, साइन एक्स डी एक्स, इस माइनस को उठा करके डी टी के पास, तो माइनस डी टी इजिकल टू साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। राइट, बिल्कुल राइट जी। अभी हम लिमिट के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले आइए हम इस पे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह हमने डी टी रखा, 1/1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी रखा था टी, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी आ जाएगा। राइट, यहाँ तक के माइनस हमारा बाहर चलना चाहिए अभी, क्योंकि ये वाला माइनस डी टी वाला, ये वाला माइनस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिमिट के ऊपर बात की कि अगर हम x इजिकल टू पाई बाई टू पर बात करते हैं, x इजिकल टू पाई बाई टू रखते हैं x की जगह, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा जहाँ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस x की जगह पाई बाई टू रखें तो cos 90 का मान क्या होता है सर, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी t इजिकल टू 0। अपर लिमिट क्या आ गई हमारी, 0 आ गई। अब हम चेक करते हैं इस पे, तो जब हमने इस पे चेक किया cos 0, तो cos 0 रखा, cos 0 इजिकल टू टी, और cos 0 का मान होता है 1, यानी t इजिकल टू क्या आ जाएगा, t इजिकल टू 1, यानी लोअर लिमिट क्या आ गई इसकी, 1 आ गई, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ तक तो ये आपको क्लियर होगा, बहुत ईजी बात है। तो माइनस हमारा बाहर ऐसे ही चलता रहेगा। अब हम tan इनवर्स टी, मतलब पहले हम लोअर लिमिट को पुट करेंगे, सॉरी अपर लिमिट को जब हम पुट करेंगे तो हमने पुट कर दी, माइनस बीच में लगा करके अब हम लोअर लिमिट को पुट करते हैं, tan इनवर्स 1 आ जाएगा। राइट, अब इस 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, अरे लिख सकते हैं ना, अरे सर बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो माइनस के बाहर माइनस tan इनवर्स, क्योंकि tan इनवर्स ये तो हमारा खत्म हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, इस tan से ये tan कैंसिल, बचेगा माइनस के पाई बाई 4, माइनस पाई बाई 4, देखिए मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाले, इसको माइनस के पाई बाई 4 बचेगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, यानी पाई बाई 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्त ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यहाँ देखिए दोस्त, इस प्रश्न में क्या कहा गया है, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक इसकी हमारी लिमिट दी हुई है, log x बाई एक्स डी एक्स। राइट, बिल्कुल राइट जी। क्या दिमाग लग रहा है यहाँ पर दिमाग सर ये लग रहा है कि अगर हम log x को t मान लें तो log x का जो डिफरेंशियल होता है 1/x होता है। ठीक है, 1/x dx इजिकल टू dt, यानी यहाँ से हमारी d2 की वैल्यू 1/x dx आ जाएगी। राइट, बिल्कुल राइट जी। अब यहाँ ये देखिएगा कट जा भाई, 1 होता है अगर कुछ नहीं होता log के पास, तो 1, ये देखिएगा ये 1/x की जगह क्या रखेंगे हम, 1/x, और ये वाला dx, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे dt, जैसे कि आप देख रहे हैं dt। अब जो बचा हुआ है उसको हमने माना t, तो t और dt आ गया। ठीक है, अभी हम लिमिट नहीं लगा रहे क्योंकि लिमिट के ऊपर अभी बात नहीं हो रही है। अब यहाँ से शुरू होगी, जब हमने इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन t²/2, 1 से लेकर 3 तक इसकी लिमिट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब यहाँ देखिए दोस्त, 1/2 तो हमारा आ जाएगा बाहर, log x का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि t की जगह हम log x रखेंगे, तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 से लेकर 3 तक इसकी क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट हो जाएगी। राइट, क्यों अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि log में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, इस बात को भी आप याद रखेंगे, कभी आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो, log की वजह से ये लिमिट चेंज नहीं होती। ठीक है, 1/2 बाहर ही, log x की जगह पहले हमने मतलब x की जगह पहले हमने अपर लिमिट पुट की, यानी log 3 का होल स्क्वायर, माइनस के लोअर लिमिट हमारी 1 है, यानी log 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि log 1 तो 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0, यानी खत्म। तो 1/2 log 3 का स्क्वायर, यही इसका आंसर है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल से पढ़ते हैं, एकदम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो मान लीजिए कि आपका 50 नंबर का पेपर आता है,
तो 50 में से 45 प्लस आराम से आप पा जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं बहुत कंसंट्रेशन से एकदम सही तरीके से पढ़ा रहा हूँ, बशर्ते है कि आप मेहनत करो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।